करप्शन और सोशल मीडिया पर पाबंदी, अवाम ने नेपाली हुकूमत का तख्ता उलट दिया। नेपाली वजीर आज़म मुस्ताफी, दुबई फरार होने की इत्तलात। वजीर दाखिला रमेश लिखाक, वजीर सेहत, वजीर IT, वजीर खजाना ने भी इस्तीफा दे दिया। वजीर खजाना विष्णु प्रसाद को सड़कों पर दौड़ाया, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुश्तल मुजाहिरीन सदर की रिहाइशगाह में घुस गए, पार्लियामेंट की इमारत को भी आग लगा दी। नेपाली वजीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म शेर बहादुर देबा, पुष्पा कमाल देहात, नेपाली कांग्रेस पार्टी के सदर रामचंद्रा, वजीर दाखिला रमेश लिखाक, वजीर तवानाई दीपक खटका के घरों को भी न छोड़ा। फौजी हेलीकॉप्टर सियासतदानों को रेस्क्यू करने में मसरूफ। सियासी जमातों के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। 2 रोज के दौरान पुलिस से झड़पों में हलाकतें 21 हो गईं, 400 के करीब जख्मी। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर पाबंदी उठा ली। खटमंडू एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन भी मुअत्तल। नेपाल में जनरेशन जी तहरीक भारत के खित्ते में बालादस्ती के आज़ाम बेनकाब। मीडिया का कहना है भारत इस तहरीक को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। 2019 में भारत ने नेपाल के मुतनाज़ इलाके कालापानी, लिपुलेख और लिम्पाधोरा को अपने नक्शे में शामिल किया था, जिस पर नेपाल ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। मालदीव में भारत निकल जाओ तहरीक के दौरान भारत मुदाखलत के ठोस शवाहिद भी सामने आए। बांग्लादेश में भारत का असर रसूख शेख हसीना की हुकूमत के जरिए कायम रहा। पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदे की मअतली ने भारत की आबी जारियत को मजीद बेनकाब कर दिया। जो इजला मुतासिर हुए हैं, जिनके लोग मुतासिर हुए हैं, मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो कैश ट्रांसफर्स और इमदादी माली मदद पहुँचा सकता है, पहुँचाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ है। इस बात पे एक डिले हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। इसका मेरा समझ से बाहर है। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, पर्सनली रिक्वेस्ट किया है। पंजाब के अवाम 2 हफ्ते से इमदाद के मुंतजिर हैं। BISP के तहत फौरी मदद की जाए। वज़ीर आज़म से बात कर चुका, ताख़ीर हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। एक दफ़ा फिर ज़रिए इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की सखर बैराज के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध हुकूमत सैलाब से निमटने के लिए तैयार है। दरियाए सिंध के किनारे रहने वालों से अपील है कि वो महफूज जगह मुंतकिल हो जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का गुड्डू बैराज का भी दौरा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और काबीना अरकान भी हमरा। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। महकमे आपाशी के हुकाम ने पेशगी इंतजामात और एमरजेंसी प्लान से आगाह किया। मुल्तान में हाई अलर्ट। शेरशाह के मकाम से बंद तोड़ने की तैयारी। शेरशाह बस्ती, खोखरा बस्ती, गागरा खानपुर, काजिया के इलाके खाली करवाने की हिदायत। PTMA ने अगले 2 दिन मुल्तान के लिए अहम करार दे दिए। अकबर फ्लड बंद और शेरशाह बंद पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तरीमू से 5 लाख क्यूसिक से ऊपर का रेला मुल्तान के हदूद में दाखिल। 2343 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। पनुआकिल की कोराई वाह नहर में 20 से 25 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पानी सखर मुल्तान मोटरवे की जाने बढ़ने लगा है। मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ रोड ट्रैफिक के लिए आमदरफ्त के लिए बंद। पनुआकिल में बहेसर वाह में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है। पानी का रेला करीबी इलाकों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर आब आ गई। लियाकतपुर में सैलाब से मुतादिद खानदान फंस गए। मुतासरीन बेयार और मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। दरियाए चनाब का सैलाबी पानी जलालपुर पीरवाला शहर तक आ गया। आरजी फ्लड बंद कमजोर पड़ने लगा। जलालपुर पीरवाला में 100 से ज़ायद बस्तियां ज़ेर आब। इमरजेंसी नाफिज। मकामी अफराद हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। शहर को बचाने के लिए विहाड़ी पुल बंद तोड़ दिया गया। आइंदा 12 घंटे नहायत अहम करार। लियाकतपुर में मोजा नूरवाला के करीब सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 10 ताहा लापता। कश्ती में 28 अफराद सवार थे, जिनमें से 13 अफराद को बचा लिया गया। सदवाली में बुजुर्ग शहरी सैलाबी पानी में डूब गया। मंजूर अहमद दरिया में फंसे रिश्तेदारों को मिलने जा रहा था। भारत ने एक और सैलाबी रेला छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में पानी की सतह इंतहाई बुलंद। हरीकी और फिरोजपुर पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा।
हेड इस्लाम पर बड़ा सैलाबी रैला पहुंचने से बिहाड़ी में सूरत हाल संगीन। बिहाड़ी में दर्जनों देहात डूब गए, खड़ी फसलें तबाह। बुरेवाला, बिहाड़ी और मेलसी के 93 से ज्यादा देहात मुतासिर। 80,000 अफराद महफूज महकमात पर मुंतकिल। 58,000 से ज्यादा मवेशी भी निकाल लिए गए। जमलीरा, सहोका, सौलधीरा, मेहरू बलोच और लुढन के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर। 61,000 एकड़ रकबे पर खड़ी कपास, चावल और गन्ने की फसलें पानी में डूब गई। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टांगवाली में सैलाब से शदीद मुतासिर हुई है। दर्जनों बस्तियां और हजारों एकड़ पर ज़र रकबा पानी में डूब चुका। सर छुपाने के लिए कैंप मिला, न खाने के लिए रोटी। अहमदपुर सियाल में सैलाब मुतासरीन इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा सरकारी अफसर टिकटॉक बनाकर गायब हो जाते हैं, अमली तौर पर कोई काम नहीं किया जाता। हुकूमत के दावे सैलाबी पानी में बह गए। गुजरात में 7वें रोज भी बेशतर इलाके पानी के लपेट में। गरीबपुरा, जिन्ह रोड, रहमान शहीद रोड, कचहरी चौक, जेल चौक में पानी मौजूद। शालीमार टाउन, बारादरी, ज़हूर इलाही स्टेडियम समेत दीगर तक पानी की निकासी नहीं हो सकी। रिहायशी इलाकों में पानी के बायस इलाका मकीन महसूर। घरों में खाने पीने की अशिया की किल्लत, बच्चे बलकने लगे। दरियाए सिंध में पानी का बहाव तेज। राजनपुर में दरियाए सिंध बेनजीर ब्रिज पर पानी का दबाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। खौफनाक रेला गुड्डू पिराज और सिंध की समत तेजी से रवां दवा। खानपुर के मकाम पर बहाव मजीद तेज। चाचड़ा शरीफ में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। घरों और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान। पिपला के इलाके कच्चा शाहनवाज वाला में दरियाई कटाव से तबाही। राजनपुर में बस्तियों के मकीन कश्तियों में दिन रात गुजारने पर मजबूर। सेवन में भान सैदाबाद के करीब दाइम शाख RD 35 पर बड़ा शिगाफ पड़ गया। 50 फीट चौड़े शिगाफ का पानी सैकड़ों एकड़ मुरब्बा ज़री ज़मीन पर खड़ी तैयार फसलों की जानिब बढ़ने लगा। शिगाफ बंद करने के लिए दर्जनों देहाती मौके पर पहुंचे। पक्के के मुतादिद देहातों में पानी दाखिल हो गया। मकामी लोगों की इंतजामिया से फौरी शिगाफ बंद करने की अपील। दरियाओं में पानी की सूरत हाल अभी तक गैर मामूली है। हुकूमत सिंध ने बरवक्त इकदाम कर रखे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल पर दिन रात नजर रखे हुए हैं और तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। हुकूमत सिंध, ज़िला इंतजामिया और रिलीफ के तमाम महकमे मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। हुकूमत सिंध के लिए आवाम की जान माल से बढ़कर कुछ नहीं, तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। मॉनसून का खतरनाक स्पेल कराची पर बरसने को तैयार। 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश का इम्कान। शहर कायदीन इंतजामिया का हाई अलर्ट। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर में कराची में मूसलाधार बारिश हो सकती है। शदीद बारिश से कराची की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। हैदराबाद में शदीद मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बेशतर इलाकों की बिजली गायब। ज़िला इंतजामिया ने निजी और सरकारी तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी। पाक फौज सिविल इदारों के साथ रिलीफ के कामों में पेश। मुजफ्फरगढ़ में फ्लड रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हज़ारों सैलाब मुतासरीन और मवेशियों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। पाक फौज के मेडिकल और रिलीफ कैंप से अद्वियात और खुराक की फराहमी जारी। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेजर अदनान कौम के बहादुर बेटे थे, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। मेजर अदनान असलम की शहादत दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज के अज़्म की दलील है। मेजर अदनान असलम ने 2 सितंबर को बन्नू में भारतीय एजेंट फितना ख्वारिज के हमले में जाम शहादत नोश किया। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया जाएगा। न्यू कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशज़दगी। 3 मंजिला इमारत धमाके से मुनहदिम हो गई। मलबे तले दबकर 3 अफराद जख्मी। 2 गाड़ियां भी नजरे आतिश। 14 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर और 1 स्नार्कल ने 15 घंटे बाद आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी जो तीसरी मंजिल तक फैल गई।